तो आज का जो सेशन हम लेके आए हैं उस पे आपके सेंटअप एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चन आए हैं उसके आंसर को लेके आए हैं। एमसीक्यू के रूप में जो भी क्वेश्चन है उसको देखेंगे हम लोग। और जितने बच्चे हैं सब जुड़ जाइए हमारे इस चैनल अस्मिता स्टडी से। और फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि मैं आपका अपना केमिस्ट्री गुरु राज सर, और आज हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव के एमसीक्यू, वो भी कहाँ का, तो सेंट्रल एग्जामिनेशन का। देखिए कुछ विचार है, कुछ लिखते हैं कि क्वेश्चन नंबर सीरियल नंबर 1 to 70 have four option which only one is a correct. You have to mark your selected option on the OMR sheet. Answer any 35 क्वेश्चन। ठीक है, क्या करा हमारा कि इतने भी क्वेश्चन 1 से लेकर 70 तक की सीरियल आप देख रहे हैं उसमें 4 ऑप्शन है जिसमें से कोई एक आपका करेक्ट है। करा है कि इसे आप मार्क करके सिलेक्ट कर लीजिए और OMR सीट पे क्या करना, भरना है। लेकिन ध्यान रहे कि 70 में 35 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। चलिए देखिए हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन संख्या नंबर 1 से। करा एफसीसी में जो है घनाकार इकाई सेल का पैकिंग गुणांक, एक होता है पैकिंग इफिशियंसी जिसे कहते हैं हम लोग संकुलन क्षमता, 74% एफसीसी के लिए होते हैं। ये सब आप लोगों को भी याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो पीएफ कितना हो जाएंगे, तो 100 से भाग लगा परसेंटेज को हटाइएगा तो 0.74 करीब में तकरीबन हो जाएंगे। तो पहला आंसर सी जो है करेक्ट है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में धात्विक ठोस कौन है। देखिए पीतल जो हमारा धात्विक ठोस है, ग्रेफाइट में नेटवर्क, प्लास्टिक जो होता है नॉन क्रिस्टलाइन, और हीरा जो है वो भी क्या होता है नेटवर्क सॉलिड। बट ब्रास जो है, ब्रास है ना, ब्रास क्या हमारा ये धात्विक ठोस है। सेकेंड का आंसर जो है बी इज करेक्ट। हाँ, वेन इलेक्ट्रॉन occupy the empty space of negatively charged ions in increased then the effect। प्रभा के द्वारा जो है इलेक्ट्रॉन के खाली स्थान पर दखल देना। अगर इलेक्ट्रॉन के खाली स्थान पर कोई मतलब जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन के खाली स्थान पर दखल दे देता है तो इस प्रकार के दोष को क्या बोलते हैं, एफ के अंदर क्या बोलते हैं, जिस कारण से किसी भी कंपाउंड के अंदर कलर भी आता है, रंग भी आता है। चलिए ऑप्शन संख्या इसका सी था और हम लोग 4 में आएंगे। 4 में जब आएंगे, ठीक है, ये देखिए तो कट भी रहा है क्या क्वेश्चन। 4 में आएंगे तो 4 का क्वेश्चन हमारा है NaCl की संरचना कैसी होती है, एफसीसी। क्या होती है, एफसीसी। क्या होगा, फलक केंद्रित इकाई सेल। चलिए अगले प्रश्न पर की बात करते हैं। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की बात करें बुआरे तो एक निश्चित तापमान पर उबलने वाला, ठीक है, यानी क्या होगा हमारा डी की वैसा मतलब दो मिश्रण जिसको एक निश्चित तापमान पर हम लोग क्या करेंगे, स्थिर तापमान पर उबाल सकते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें 6 नंबर का। तो कौन सा जो एग्जाम्पल है वो राउल्ट के नियम का पालन करता है। ऑप्शन संख्या ए इसको करेक्ट मान लेते हैं, ठीक है, जिसमें क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन है। क्या हमारा, एसीटोन। तो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन वाले जो एग्जाम्पल है वो करेक्ट है। फिर कह रहा है आपको सर देख लीजिएगा, ठीक है, शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है। तो शुद्ध जल की मोलरता की बात करेंगे, द मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर, तो 55.5 होता है। कितना होता है, 55.5। 18 बाई सिंपल उसका तरीका है, ठीक है ना। ये आप सिंपल तरीका कर सकते हैं, 18/1000 गुने 100/1000, है ना। नहीं ये नहीं, ये गलत तरीका है, ठीक है, ऊपर 1000 जाएगा, ये गलत तरीका है, ठीक है ना। इसको निकालने का सही तरीका आपके पास हम बता रहे हैं, है ना। शुद्ध जल का निकालने के लिए कह रहा है ना, क्लास में कराया गया वैसे, ठीक है।
ये क्वेश्चन क्लास में कराया गया होगा, हर बच्चे को कराया गया होगा। इसका आंसर ध्यान रखिएगा कितना हमारा 55.5 है ना। चलिए आगे हम बात करते हैं। हाँ यार ये क्या हो रहा है, चलिए देखिए उसमें 18 नीचे आता है। हाँ चलिए अब ध्यान में आया, 18 क्या होता है, नीचे आता है, क्योंकि MB ना है 18, तो 18 नीचे आता है। ये जो है ये WB होता है ना फॉर्मूला में, WB बट्टा MB गुने 1000 बट्टा में कितना जो भी है, मतलब इसका वैल्यू अभी नहीं रखेंगे, लेकिन 1000 में कितना V लीटर ये होता है ना। तो ये वैल्यू हमारा जो है 1 लीटर ले लेंगे, मतलब 1000 ले लेंगे, ठीक है, ml, और बट्टा में ये 18 होगा, क्योंकि MB जो होता है किसका, शुद्ध जल, मतलब जल का जो मोलिकुलर मास होता है वो 18 ग्राम होता है, और ऊपर 1000, और ये 1 लीटर की बात करा तो 1000 जो है गया, तो इसको भाग लगाएंगे तो 55.5 के बराबर आ जाएंगे। चलिए कभी कभी दिमाग उतर जाता है, ठीक है ना, वैसे करेक्ट दिमाग में आ जाता है कभी कभी, है ना। चलिए कहते हैं कि निम्न में कौन समपराशरी दाब है। तो देखिए ग्लूकोज में किसका अधिक पूछ रहा है ना, ग्लूकोज में आयन नहीं बनते हैं, यूरिया में आयन नहीं बनता है, पोटास एलम नहीं है, केवल एलम है, आयन नहीं बनेंगे। NaCl में 2 आयनों की संख्या होती है, यहाँ पे 0 आयन, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0। ये पोटास एलम में आयनों की संख्या 2 है, और जहाँ पे आयनों की संख्या अधिकतम होगी वहां पर का जो है प्रासरण दाब, हिमांक में अवनमन, कथनांक, पुण्यन सब अधिक होता है। मोलल अवनमन स्थिरांक क्या होता है, देखिए इसका फॉर्मूला आप याद कर लेते हैं, डेल्टा TF समानुपाती स्मॉल m होता है, ठीक है। राउल्ट मतलब ये मोलर अवनमन स्थिरांक जो होता है वो क्या होता है, ये सीधा मोललता के समानुपाती होता है, नहीं तो डेल्टा TF को हटा दे तो हो जाएगा हमारा KFM। अब हमें क्या करना है कि KF को साइड करना है, तो KF को साइड करेंगे तो हो जाएगा डेल्टा TF बट्टा M, क्या होगा, डेल्टा TF बट्टा M होने वाला है। ऑप्शन संख्या करेक्ट होगा D। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। ठोस और द्रव में जो है क्या करा है कि वह वायुमंडलीय दाब, वह तापकण जिस पर किसी पदार्थ का ठोस और द्रव साम्य अवस्था में हो, गलनांक और हिमांक A और B, A और C दोनों, ठीक है। विद्युत अपघट्य पदार्थ वह होता है, नहीं विद्युत अपघट्य पदार्थ चालक होता है जल में जाके, ठीक है। गर्म करने पे विघटित बिल्कुल नहीं होता है, प्रकृति में अम्लीय भी नहीं होता है, ये जल में घुलकर आयन प्रदान करता है, समझे, ये क्या करता है, जल में घुलकर आयन प्रदान करता है। तो ऑप्शन संख्या जो है D करेक्ट है। चलिए आगे बात करते हैं, इसको आप बना लीजिएगा फैराडे के नियम से, और आंसर बता देते हैं आपको क्या होगा, 1.5 होगा, ठीक है। आप फैराडे का नियम लगा लीजिएगा, क्वेश्चन क्लास में कराया गया, आप देख लीजिएगा, ठीक है। और बच्चे जहां भी पढ़ रहे हैं सबको कराया गया, अगर चैप्टर संख्या 3 अगर पढ़े हुएगा तो, भले आप पढ़ते नहीं हुएगा अलग बात है। तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकत्व होते हैं, तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालक होते हैं, कहने का मतलब ये होता है, तनुता बढ़ाएंगे जब, मतलब किसी विलयन का जो गाढ़ापन है वो कम करेंगे तो कहीं ना कहीं तनुता बढ़ेगी तो चालकता क्या होगा, घट जाएगी, क्योंकि प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन का घनत्व घट जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, घट जाना, ठीक है ना, क्या हो जाएंगे, घट जाता है। निम्नलिखित में किसका उपयोग जो हम लोग करते हैं, कहाँ सर, तो लवण सेतु में, तो याद रखिएगा KCl, KNO3 और अगर पेस्ट का उपयोग करते हैं। चलिए सर यहाँ पर KCl है ना, KCl लगा लीजिए। आगे हमारा है कि निम्न में कौन ऑक्सीकृत आसानी से हो जाता है। तो देखिए इसमें आप याद कीजिएगा कि I- जो होगा, I- ऑक्सीकारक अगर O3 लेके आते हैं ना तो ये बन जाता है I2, ऑक्सीकृत हो गया, यहाँ पर -1 है इसका ऑक्सीजन संख्या और यहाँ पे 0 है, तो ये क्या होगा हमारा D नंबर ऑप्शन करेक्ट है, क्या है, D नंबर करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, किसी रासायनिक अभिक्रिया का दर किस पर निर्भर करता है, तो सर करेक्ट है, सांद्रण पर निर्भर करता है, तापक्रम पर निर्भर करता है, किस पे करता है, अभिकारक प्रकृति पर निर्भर करता है, लेकिन अणुसंख्या गुणन पर नहीं करता, मतलब बी इसका आंसर होगा, क्या होगा, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर आते हैं। सर ये तो मुन्ना शॉट लगाने वाला प्रश्न है, ठीक है। प्रथम कोटि कौन है, प्रथम कोटि की बात अगर कर रहा है तो सर देखिए इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 लगल है, काटिए,
द्वितीय कोटि, ये प्रथम कोटि हो जाएगा क्योंकि एक होना जरूरी होता है। प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए क्या होना जरूरी है? एक। बहुत सारे पर्सन है, ठीक है, 70 है, इसलिए थोड़ा स्पीड करते हैं ना। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल 30 मिनट है। 75%, कुछ नहीं करना, इसको 2 गुना कर दिए 60 मिनट। 60 मिनट कितने के बराबर? 1 घंटा के बराबर, ठीक है। चलिए करेक्ट आंसर बी हो गया। अभिक्रिया का जो दर है उसका इकाई क्या होता है? देखिए R इजकल टू माइनस का dr/dt होता है ना, याद कर लीजिए। ये सांद्रण है तो इसका होगा मोल लीटर -1 और समय क्या कहता है? सेकेंड -1। ऑप्शन संख्या जो है सी करेक्ट आंसर है। कितना है? सी करेक्ट आंसर है, सी नंबर। चलिए हाइड्रोजन निम्नलिखित किसके द्वारा अधिशोषित होते हैं? तो हाइड्रोजन निकेल पे भी हो जाते हैं, प्लेटिनियम पर, प्लेटिनियम पर कहाँ असर होते हैं? तो याद कीजिए प्लेटिनियम पर भी कराया गया होगा रिएक्शन का ही, तो इसमें से सभी ले लीजिए इसका आंसर, ऑल ऑफ दीज कर लीजिएगा, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन कहते हैं, वह ताजा अपक्षेप पदार्थ जिसके उपयुक्त विद्युत अपघट्य पदार्थ डाल के कोलाइड बनाते हैं, पेप्टिजेशन होता है प्रोसेस जिसमें ताजा बने हुए अपक्षेप को जो है विद्युत अपघट्य पदार्थ की सहायता से क्या किया जाता है? कोलाइड में परिवर्तन किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर कितना होने वाला है? इसका करेक्ट आंसर होने वाला है हमारा बी नंबर। चलिए आते हैं, देखिए ये हमारा क्या है? अधातु है। अधातु का सोल जो होंगे वो दर विरोधी हो सकते हैं। गोल्ड भी धातु है दर विरोधी, Fe का सोल भी क्या धातु है दर विरोधी, दर से नहीं मतलब स्टार्च, जिलेटिन ये सब होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि अधिशोषण में मुक्त ऊर्जा कहलाती है गिब्स की मुक्त ऊर्जा, क्या होगी? गिब्स की, है ना। 22 का डी और 23 का ए, गिब्स की मुक्त ऊर्जा होती है जिसमें आप लोग डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच पढ़ते हुईएगा, ठीक है ना। आगे है अयस्क में प्रगलन के साथ साथ फ्लक्स का क्या काम है? फ्लक्स का काम तो पहला काम यूज बता देते हैं आपको, गैंग पर करता है, गैंग पर। देखिए गैंग कहाँ पे जो है, गैंग को बाहर निकालने के लिए विस्थापित करता है, ठीक है। चलिए बी नंबर करेक्ट आंसर होगा इसका, है ना। विद्युत अपघटन किसके द्वारा निष्कर्षण होता है विद्युत अपघटन में? तो ऑप्शन 25 का जो है करेक्ट आंसर जो होगा हमारा इसका सभी होगा, सभी का करते हैं। हाँ इसमें कह रहा है कि अत्यंत विशुद्ध ऑक्साइड, नहीं एल्युमिनियम करते हैं, जो एल्युमिनियम बहुत विशुद्ध होता है उसका हम लोग क्या करते हैं? शोधन करते हैं प्रक्षेत्र शोधन विधि के द्वारा, ठीक है ना। चलिए निम्नलिखित धातु को निच्छालन विधि के द्वारा, निच्छालन के द्वारा जो हमारा एजीबी होता है, एजीबी आ गया, एल भी आ गया और एयू भी आ गया, ऑल ऑफ दीज क्या होंगे? ऑल ऑफ दीज। ये सब क्लास में कराया गया है, इससे पहले भी एमसीक्यू में कराया गया है, आप लोग देख लेते हैं ना, सबका सब क्वेश्चन बना, सब एमसीक्यू का क्वेश्चन उठा कर दे दिया अभी तक, है ना। चलिए आगे कह रहा है हमारा कि कौन सा जल अपघटन नहीं करता है? जो ज्यादा मजबूत होगा। ज्यादा मजबूत कौन होगा? जिसके बीच में त्रिज्या कम होगा। इसकी त्रिज्या तुलना कीजिए, त्रिज्या कम किसका? NF का। जिसकी त्रिज्या कम होगा वो जल अपघटन नहीं करेगा क्योंकि उसमें मजबूत फोर्स लगा होगा। चलिए ये भी क्लास में जो बच्चे पढ़ते होंगे, फी वो लोग भी चल भी रहा है क्लास में, तो याद होगा कि N2O5 जो है एक ऐसा ऑक्साइड है जो सबसे ज्यादा अम्लीय है। मैंने सीरीज बनाया था क्लास में, करा IF5 में प्रसंकरण क्या होगा? सर देखिए हम बताने का तरीका बताते हैं आपको कि देखिए I के पास जो है 7 इलेक्ट्रॉन है, F के साथ बॉन्ड बनाएगा, देखिए कितना बॉन्ड बनेगा से आप ध्यान रखिएगा, 5 गो है, F F F F F, क्या हुआ? 5 गो ना, 5 गो हुआ, लेकिन I के पास 7 इलेक्ट्रॉन, तो एगो इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5, एक बच गया यहाँ पर लोन पेयर, तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या यहाँ पर 5 है और एगो LP है, टोटल 6 है, तो याद रखिएगा 6, देखिए S एगो हो गया, P 3 हो गया, कितना हो गया? 1 और 3 4, और D पर 2 लिख दे तो 6 पूर जाएगा, नहीं। ऑप्शन संख्या ए क्या है? करेक्ट। कौन करेक्ट है? ए। 30 का जो क्वेश्चन का आंसर होगा ए करेक्ट है। चलिए आगे बात करते हैं कि निम्न में कौन अनुचुंबकीय है? निम्न में 31वां क्वेश्चन है कि निम्न में कौन अनुचुंबकीय है? तो ClO2, है ना। आप चेक कर सकते हैं इसको, वैसे भी पढ़िएगा आगे चल के चेक करने का तरीका। सबसे हल्की और अज्वलनशील पदार्थ कौन है? सबसे हल्की जो है, सबसे हल्की हमारा हीलियम होता है।
हीलियम और अज्वलनशील भी हीलियम होता है। तो क्यों ना हम हीलियम पर जो है ना करेक्ट कर दे हीलियम को। चलिए हीलियम लेके चलते हैं। कह रहा है कि F2 की संरचना कैसी होती है, रेखीय। चलिए फटाफट लिखिए, ये आगे हम बताएंगे, ठीक है, इसको है ना, एक MCQ लेके आएंगे पीबोलो का, उसमें बताएंगे, ठीक है। अभी आंसर आप लगाइए केवल, रेखीय, ठीक है। करा NaOH के विलयन में क्लोरीन को गर्म करने पर, ये भी आगे MCQ लेके आगे पीबोलो का लगाएंगे, जहाँ पे ये दोनों बनता है, NaCl और NaClO3 दोनों का निर्माण होता है। चलिए 34% का जो है उत्तर दोनों होने वाला है। चलिए आएंगे कि धनात्मक, कौन धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित नहीं करेगा। देखिए क्लोरीन से अधिक ऋणात्मक तो कोई ना कोई तो विद्युत ऋणात्मकता किसी का तो होबे करेगा। I2 से भी अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसी का तो है ही, ब्रोमीन से भी अधिक किसी का है, लेकिन फ्लोरीन से अधिक किसी का नहीं है। फ्लोरीन सबसे इलेक्ट्रॉन लेगा, किसी को देगा नहीं, जो लेगा वो माइनस में प्लस कभी तो होगा नहीं, तो इसलिए फ्लोरीन का जो है विद्युत ऋणात्मकता जो है आपका क्या हो जाता है, सबसे, है ना, सबसे जो है मतलब ऋणात्मक नहीं, मतलब धनात्मक नहीं हो सकता है। सबसे कम वाष्पशील कौन है, ऑक्सीजन ही होगा, क्योंकि इसका बॉन्ड मजबूत है। तुलना जानबे करते हैं क्या किए थे, याद कीजिए, है ना, सबसे कम वाष्पशील, हाँ, कि बॉन्ड मजबूत है, ये जानबे करते हैं आप इस बात को। चलिए आगे हमारा क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ध्यान रखिए क्रोमियम होता है 24 नंबर पर, लेकिन इसका अंत में 4D4 और सॉरी 3D4 और 4S1 होता है, लेकिन S2 होता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको देता है ना, तो 3D5 हो जाता है और 4S1 हो जाता है, ठीक है। तो ये B नंबर होगा, इसका आंसर कितना होगा, B करेक्ट होने वाला। चलिए आगे प्रश्न की बात करें तो Fe में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, देखिए Fe का अंतिम शैली याद कीजिए, Fe का अंतिम होता है 4S2 और 3D6, क्लियर। अब अगर ये दो इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, अगर ये दो इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे तो क्या होने वाला है, 38वां प्रश्न है, दो इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे तो इसके अंत में 6 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, और ये 6 इलेक्ट्रॉन किसी को दे पाएगा, लेकिन D है, D, अब याद रखिए D में कितना होंगे, 5, 1 2 3 4 5, है ना। अब केवल ये इसी इलेक्ट्रॉन को दे सकता है ना, कि D में जो हाईएस्ट कोष है वो तो इतना ही है, 4 होगा, इसका आंसर कितना होगा, 4 होगा। चलिए आते हैं हम लोग जो है ऑप्शन संख्या जो है 39 में आते हैं। लिंथेनाइल संकुचन में क्या उत्तरदायित्व है, लिंथेनाइल और एक्टिनाइल संकुचन जो भी होता है उसके लिए जर्कोनियम से वाई का त्रिज्या क्या होती है, समान होती है। चलिए आगे आते हैं हम लोग। ये जो है ना, ये सीजियम की बात कर लेते हैं, क्या नंबर है, सीने पर नदिया प्रेम की समाई, तो इसमें 3 और 5 स्टेबल होता है, लेकिन इसका उत्तर जो है इसका खास के 3 और 4 होने वाला है, ठीक है। वो सब के लिए होता है, पूरे क्लास मतलब पूरे मतलब वो ग्रुप के लिए होता है ना। K3CrC2O4 में समन्वय संख्या, समन्वय संख्या मतलब 3 है ना संख्या लिगेंड की, तो ये C2O4 जो होता है द्विदंतुर होता है, तो 3 दूना 6 हो गया, 3 लिगेंड की संख्या, द्विदंतुर 2 से गुना, और Kr का निकाल के देखिएगा तो आपको नजर आ जाएगा, Cr का निकालना होगा, K का +1 को गुना 3 से प्लस Cr का x प्लस C2O4 का जो होता है -2 गुना 3 बराबर 0, तो 3 + x - 6 बराबर 0, x = 3 ना 3, तो ये ऑप्शन संख्या ए करेक्ट है। कितना करेक्ट है, ए। चलिए क्या से क्या हो चुका है, देखते देखते क्वेश्चन संख्या हम लोग कहाँ पहुंच चुके हैं, 40 पे पहुंच चुके हैं। चलिए यार यहाँ भी कुछ उल्टा कर दिया, ठीक है, इंग्लिश कुछ उल्टा है क्या, नहीं, मैं क्वेश्चन को ही ऊपर भगा दिया मेरा, नहीं यार ये तो सही है। 40 कितना था वो, 41 45 वाला क्वेश्चन कहाँ गया, वो चलिए मिस स्टैंडिंग हो गया है उसको लगाने के क्रम में, ठीक है। 45 क्वेश्चन का आंसर जो होगा ये 45 लग रहा है ना, करा है कि नीचे करते हैं, हम पढ़ देते हैं आपको, ठीक है।
कह रहा है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म द रिएक्शन एमजी ट्राई ईथर। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में 45 का है, तो ठीक है ना। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में जो है क्या कर रहा है, Mg के साथ किसकी अभिक्रिया, तो C2Cl की, ठीक है। ये कराएंगे ना, C2H5Cl प्लस Mg ड्राई ईथर का प्रेजेंट रहता है, ड्राई ईथर, तो ये तैयार हो जाता है C2H5Mg और Cl, इसी को बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ऑप्शन संख्या 45 का सी करेक्ट। चलिए हम लोग बात करते हैं 46 का। देखिए दो बार जल अपघटन कराएंगे ना, तो इसमें प्रोपेनोइक अम्ल मिलता है। क्या मिलता है, प्रोपेनोइक अम्ल, ठीक है। 46 का। 47 की बात करें तो एल्काइल हैलाइड का उपयोग किसके बनाने में करते हैं, तो एल्काइल हैलाइड एल्केन को ही बनाता है, अल्कोहल बनाता है, एल्कीन बनाता है, मतलब सभी को बनाने में, है ना। इनमें से सभी का हम लोग प्रयोग करने वाले हैं। चलिए आगे कहते हैं कि एल्किल हैलाइड का घटती क्रियाशील समूह, देखिए RF के 20 का बॉन्ड मजबूत होगा, RCr की उससे मजबूत कम होगा, RBr का उससे कम होगा, RI का उससे कम होगा। सबसे कम मजबूत बॉन्ड किसका होता है, RI का, जिसका कम मजबूत है वो आसानी से किसी से मिल सकता है, ज्यादा क्रियाशील होगा, उससे कम ये, उससे कम उससे, ये तो क्रियाशील है ही नहीं, ठीक है। तो इसका कितना होगा, हमारा सी करेक्ट आंसर होगा कि RI ज्यादा है, उससे कम RBr है, उससे कम हमारा RCl है। कह रहा है हमारा ब्यूटूऑल क्या है, ब्यूटूऑल क्या है ये पूछ रहा है, तो ध्यान रखिएगा ब्यूटूऑल क्या है। देखिए ये कह रहा है CH3 CHOH CH2 और CH3, ये हो गया ब्यूटूऑल, ये ब्यूट हो गया पूरा, सिंगल बॉन्ड के लिए N और उसमें लगाएंगे 2 नंबर पर ऑल, तो ब्यूटूऑल। तो ये हमारा देखिए जिससे OH जुड़ा हुआ ना, वो कितने, एक कार्बन किससे, 2 कार्बन से कंबाइंड है, तो ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल, क्या होगा हमारा सेकेंडरी अल्कोहल। हाँ टर्सरी ये गलती लगे है, जो भी बच्चा था वो भी गलती लगे है, सेकेंडरी अल्कोहल की बात कर रहा है। परिशोधित स्प्रिट जो होता है वो 95.5% अल्कोहल ये करेगा। परिशुद्ध अल्कोहल की बात कर ले, परिशुद्ध अल्कोहल क्या होता है, कितना, तो वो 100% ये क्या होता है, शुद्ध होता है। क्या होता है, शुद्ध है। कौन, परिशुद्ध अल्कोहल। यहाँ पर क्या करा, परिशोधित स्प्रिट, तो 95.5% अल्कोहल होता है। निम्न में से अल्कोहल लुकास प्रतिक्रिया को तीव्र गति से देगा, जो मतलब 3 डिग्री ज्यादा देता है, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री। देखिए OH जिससे जुड़ा केवल 1 कार्बन, तो ये 1 डिग्री, ये जिससे जुड़ा 2 कार्बन तो 2 डिग्री, है ना। ये देखिए 3 डिग्री, यहाँ पर 1 डिग्री है, तो ये C नंबर करेक्ट आंसर होगा कि 3 डिग्री कार्बन जो है अधिक लुकास प्रतिक्रमक देने का प्रयास करता है। चलिए आते हैं निम्न सरल ईथर कौन है, सरल ईथर का नाम होता है, उसको बोलते हैं जो सम्मित है। क्या है, सम्मित, दोनों तरफ O के दोनों तरफ एल्काइल समान हो, एल्काइल क्या हो, समान हो, O के दोनों तरफ एल्काइल क्या हो, समान हो। देखिए इधर 2 एल्काइल है, इधर 1 कार्बन का है, नहीं ये नहीं होगा, गलत है ये। इधर एल्काइल 2 है, इधर 3 है, ये भी गलत है। इधर एल्काइल 2 है, इधर एल्काइल 2 है, करेक्ट सी होगा। कितना करेक्ट होगा, सी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट है, क्योंकि दोनों तरफ बराबर आना चाहिए, तो वो सरल हो गया, है ना। एक होता है सरल, एक होता है मिश्रित। टोलेन अभिकर्मक देखिए अमोनिया के साथ क्या होता है, तो आपको पता है कि AgNO3 का घोल होता है, और रिएक्शन करा देते AgNH3 का ट्वाइस बनता है, और NO3 बाहर चलाता है कोशिश से, ठीक है। चला कहते हैं कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट का परीक्षण में गर्म करने से बनता है कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम, इसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा, उसी को गर्म कर सकते हैं। ऑप्शन संख्या डी जो है करेक्ट है। चलिए इसमें आते हैं, इसमें इसका नाम क्या होगा, CHO का। देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे ये मेन चेन हो गया, तो 1 2 3 2 पर कौन है, मिथाइल, और 1 2 3 का प्रोप, उसमें OH लगा तो अल प्रोपेनल, ये करेक्ट है, 2 मिथाइल प्रोपेनल इसका करेक्ट आंसर आने वाला है। चलिए क्या है कि यूरोट्रोप्रीन क्या है, इसका फॉर्मूला होता है हमारा CH2 6 बार और N4 बार, ठीक 4 बार, ठीक है ना। ये क्या हो गया, NH2 6 और N4 जो है यूरोट्रोपीन का सूत्र आता है। कह रहा है कि सर देखिए इसका ट्रिक समझिएगा, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 O आता है, अब सर 2 O
इसमें OH एगो गया, इसमें CHO एगो O गया, इथर में एगो O गया, एस्टर में C डबल बॉन्ड O आता है, दो ग्रुप आ गया, मतलब क्या हो गया, दो O आ रहा है, तो यही बन सकता है, तीसरा नहीं बन सकता है। ठीक है, ये कह रहा है कि निम्न में कौन प्रबल अम्ल है। देखिए ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे Cl एगो है, -I ग्रुप आ गया, यहाँ पर -I ग्रुप को नहीं है, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पर -I ग्रुप जो है 3 आ गया, तो -I ग्रुप संख्या बढ़ने से उसकी अम्लीयता बढ़ती है, तो CCl3 और COOH जो है इसमें -I ग्रुप की संख्या बढ़ गई है ना, ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव बढ़ गई है, इसलिए जो उसका आंसर क्या होने वाला है, मतलब D होने वाला है। चलिए आगे आते हैं। फॉर्मिक अम्ल को गर्म करने पर कौन सी गैस, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ है, गर्म करने पर जो है कौन सी गैस, तो CO गैस प्राप्त मतलब निकलती है। ठीक है, CO गैस जो है निकलती है। एसिटामाइड को BrKOH के साथ, देखिए इस रिएक्शन का नाम याद कर दे, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, है ना। एसिटामाइड को गर्म किए हैं तो एथिल एमीन मिलेगा, क्या मिलेगा, एथिल एमीन, एसिटामाइड है ना, एसिटामाइड को अभिक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है। ये हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया है, और आपको याद कर दी कि इसमें हमें मिलता क्या है, जो मिलता है मेथिलेमिन, क्या मिलता है, मेथिलेमिन। बी नंबर इसका आंसर होने वाला, ए नहीं बी, क्योंकि ए को कुछ और बन के निकल जाता है, याद कर लीजिएगा। कह रहा है कि किसके द्वारा अभिक्रिया नहीं कर सकते हैं, एसिटल नहीं, देखिए हम पहला एक एक करके रिएक्शन कराते हैं, वैसे हमको ऑप्शन आंसर पता है, इससे करवाते हैं। तो आर देखिए ये क्या है, एसिटिक अम्ल है, CH3 डबल बॉन्ड O और OH। अब इसको S डबल बॉन्ड O कर दो, यहाँ पर Cl और Cl काट दीजिए, तो देखिए ये क्या मिल रहा है, ये मिला एसिल क्लोराइड, ये मिल गया। PCl5 में करवाइए दूसरा, CH3 डबल बॉन्ड O और OH, यहाँ पे रखिए P, ये Cl, ये Cl है ना, नहीं यहाँ पे हुआ 3 गो Cl, तो 3 गो क्लोरीन भी, 3 गो लेके आना पड़ेगा, ये क्या कहते हैं क्लोरीन है ही, तो ये 3 टाइम मिलेगा। ठीक है, और ये मिलेगा H3PO3, क्या मिलेगा, H3PO3 मिलेगा। PCl5 से करवाएंगे तो CH3 डबल बॉन्ड O और ये OH, यहाँ पर मिला P, ये Cl, ये Cl, ये Cl, ये Cl और ये Cl, ये से काट लीजिए तो फिर मिल गया, लेकिन ये क्लोरोफॉर्म से कराने पर नहीं मिलता, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्लोरोफॉर्म होने वाला है। चलिए आगे बात करते हैं। गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण अभिक्रिया जो है उसमें केवल और केवल 1 डिग्री एमीन बनने की उम्मीद होती है, क्या बनने की, 1 डिग्री एमीन बनने की। चलिए, एक कार्बोहाइड्रेट में उपस्थित होते हैं तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों होता है, बी करेक्ट आंसर है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। चलिए आगे आते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज है, तो हम देखिए सिर्फ अंतर बताते हैं, ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है ना, और फ्रक्टोज में क्या होता है, कीटोन होता है, तो दोनों क्रियाशील समूह अलग अलग है, तो क्रियाशील समावयवता होगा, क्या होगा, क्रियाशील समावयवता इसका आंसर। कहे कि लीवर कॉर्ड में उपस्थित होता है, तो सब जानते हैं विटामिन ए, है ना। चलिए आगे हमारे पास में है कि में कि पेप्टाइड बॉन्ड का सही क्रम है, बायोलॉजी वाले बच्चे तो लगा चुके होंगे, अभी तक आंसर भी लगा दिए होंगे कि ये नंबर से करेक्ट है ना। चलिए आगे सेकेंड में आते हैं, आगे आते हैं 67 में आते हैं। संश्लेषित रबर है, देखिए एक होता है आपका संघनन बहुलक, कह रहा है कौन सा है, कि संघनन बहुलक कौन सा होता है। ठीक है, कोई योगात्मक होता है, योगात्मक का रूल होता है कि इसमें मोनोमर एक होता है, मोनोमर एगो, इसमें मोनोमर दूगो होगा संघनन में, आप ध्यान रखिएगा। बुना एस जो है ब्यूटाडाइन से और स्टाइरिन से बनता है, नायलॉन 6 एडीपिक एसिड और हेक्सा मिथाइल डाइमीन से बनता है, बेकेलाज फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से बनता है, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से बनता है, मतलब सभी संघनन है, सभी क्या है, संघनन है। चलिए करा एम्पिसिलिन जो होता है ये एंटीबायोटिक है, क्या है, एम्पिसिलिन एक प्रकार का एंटीबायोटिक है। नायलॉन बनाने के लिए अभी बताएं एडीपिक एसिड का तो उपयोग हुए करता है, और एक होता है कि हेक्सा मिथाइलिन डायमीन का, ठीक है ना, तो इसका करेक्ट सी होने वाला है।
इनमें किसका उपयोग निषेचक में करते हैं? CCl4 होता था हमारे नागमुन के, लेकिन नहीं है, तो नाइट्रस ऑक्साइड का किया जाता है। लोग हंसते हंसते बेहोश हो जाएंगे, ठीक है, और अधिक मात्रा किया तो लोग बेहोश क्या काम तमाम भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार 70 जो कि सेंटअप की एग्जाम में क्वेश्चन किए गए थे उसको हमने बता दिया। आगे हम लोग आएंगे MCQ लेके, ठीक है। आप लोग बच्चे को जुड़ते नहीं है, जुड़ते रहिएगा तो MCQ जल्दी आ जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।